ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बड़ा ही सुनने में अटपटा लगेगा, शायद आपको हंसी भी आए, तुक्का कैसे मारते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक एक रीजनिंग का है, तो आपको शायद थोड़ा सरप्राइजिंग लगेगा। कोई भी ऐसा स्टूडेंट, कोई भी ऐसा छात्र, कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो कि टारगेट बना के जाए 70 क्वेश्चन का और वो 70 करके आए और उसका पूरा 70 में 70 ठीक हो जाए। ऐसे लोगों की संख्या लगभग हमारे पास 1000 में शायद दो होती हो, शायद दो होती हो। ये किसी एग्जामिनेशन कमेटी अगर ये लिस्ट भी निकालती हो तो सिंपल से इसका एग्जांपल है, अगर आ भी जाता होगा 70 करके आया, 70 सही हो गया, तो पूछोगे तो कहोगे भाई मुझे आइडिया नहीं था, वो यही बोलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि टारगेट हम लोग बना के जाते हैं 70 और कर पाते हैं 50, तो अब इस 20 क्वेश्चन का जो गैप है इसको पूरा करने के लिए शायद हम लोग को ट्रिक, तुक्का यानी गेस जैसे चीजों का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन इस तुक्के शब्द में थोड़ी सी कमी है, या फिर हम लोग हमेशा से इसको समझते आए हैं तो फनी वे में ले रहे हैं। बट मैं जो आपको आज समझाने वाला हूं, जो बात बताने वाला हूं, जो पॉइंट्स, जो फैक्ट बताने वाला हूं, वो आप एक रीजनिंग, एक फैक्ट की तरह लीजिए, टेक्निकलिटी को समझिए, क्या टेक्निकल पॉइंट्स है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वैसे मैं बात करूंगा आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है क्या, एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं। उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग क्या कहती है, वो भी न्यू पैटर्न पे। दोस्तों तो एनटीए जो है वो हमारे पास जो न्यू पैटर्न है उसका, एनटीए का, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, न्यू पैटर्न का, एनटीए न्यू पैटर्न का जो हम लोग पास मार्किंग इसके उसको समझते हैं। इन्होंने 1/4 कर दिया, कितना कर दिया? सभी को पता है कि एनटीए ने जो न्यू अमेंडमेंट किया है मार्किंग स्कीम में, वो गलत होने पे सही में से 1/4 काट लिया जाएगा। अब इसको मैं 4-5 एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। इसके पहले कितना था? 1/3 था, लेकिन अभी 4 है, दिमाग में बैठा लेना। और इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि वीडियो हो सकता है पब्लिकली हर कोई देख रहा हो, तो हर किसी को मैं यही एडवाइस करूंगा कि आप अपना जब बुकलेट मिले तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है उसको जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि उस पर भी लिखा रहता है ये बात। ठीक है, हमारे पास 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और यहां पे आपका 5वां क्वेश्चन यानी 5th क्वेश्चन। टोटल हमारे पास 5 क्वेश्चन है। अब एक स्टूडेंट है, ये पांचों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, यानी इसमें 4 ऑप्शन थे, जो भी क्लिक किया हो, ये वाला उसका गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 5वां लेकिन क्या हो गया? सही हो गया। 5वां सही हो गया। ये वीडियो बनाने में मेरे को भी थोड़ा सा मजा आ रहा है। 5वां सही हो गया मेरे दोस्तों, और सही होते इसको मिल गया 4, क्योंकि एनटीए बोला है ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल 4 मार्क्स, यानी हर एक प्रश्न को 4 नंबर दिया जाता है। अलग अलग कोर्स का अलग अलग मार्किंग स्कीम होगा, मैं एग्जांपल एक कॉमन लेके बना रहा हूं 4 नंबर वाला। अब यहां पे जो 4 आया और गलत होने पे 1/4, यानी ये 4 अगर पाता सही होने पे तो इसका 1/4 यानी 1 नंबर, यहां पे भी 1 नंबर, यहां पे भी 1 नंबर, यहां पे भी 1 नंबर, और ये टोटल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 नंबर, यानी ये माइनस का 4 प्लस 4 मिलकर 0। यानी आप 5 क्वेश्चन अटेंड करते हो, दरअसल बात ध्यान से सुनिएगा, 5 क्वेश्चन, यदि आप 5 क्वेश्चन अटेंड करते हो, उसमें 4 गलत कर देते हो, 1 सही करते हो, तो घुमा फिरा के आपको क्या मिलेगा? वो मिलेगा बड़ा वाला मोदक, मोतीचूर का लड्डू। क्या मिलेगा? लड्डू। लेकिन अगर इस कहानी को थोड़ा सा मैं बदल दूंगा, थोड़ा सा बदल दूं, अब इस क्वेश्चन को मैं बदलता हूं, यहां पे 1 2 3 4, ध्यान देना, पूरी चीज को समझो, सब बता रहा हूं, फायदा नहीं बता रहा, मेरे को बहुत बढ़िया चीज बताऊंगा अभी। हाँ, तो ये हो गया आपका सही, ये हो गया सही, गलत, गलत और गलत। अब हमारे पास 2 सही हैं, 3 गलत हैं, पहले हम लोग जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 4 और ये 4, और ये मिला के कितना हो जाएगा? 8। यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, टोटल कितना माइनस होगा? 3, और यहां पे 3 माइनस और हो गया 5। मतलब हमारे पास 5 क्वेश्चन में यदि हम लोग 2 क्वेश्चन सही करते हैं तो हम लोग पॉजिटिव पे खड़े रहेंगे, और वो हमारा है 5 सही नंबर। कितना? 5 सही नंबर। तो दोस्तों ये चीज तो समझ में आई होगी। अब ये समझ में आ गया, ये मार्किंग स्कीम है इस बार की, ये आई होप कि आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स कर देना। अब देखो दोस्तों, होता क्या है, हमारे पास सपोज कि 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो टाइमिंग है वो कितना है? 120 मिनट। कितना? 120 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट मिला है, तो एक क्वेश्चन पे लगभग हमारे पास जो टाइमिंग है वो 72 सेकेंड का है। कितना है? 72 सेकेंड्स का है ये, 72 सेकेंड लगभग, यू नो माय लकी नंबर, 72 जो हमारा है ये सेकेंड मिल रहा है एक क्वेश्चन। तो हम लोग तो मान के भी चलते हैं कि हमारे 100 के 100 तो हमें सही करने नहीं है,
तो हम लोग पहले ही दिमाग में बैठा लेते हैं, ये हमारी एक प्लानिंग होती है कि हम लोग 80 करेंगे। कितना करेंगे? 80 करेंगे। ये मैं बता रहा हूं, समझो, थोड़ा समझो, इंतजार करो। 80 सपोज, अब 80 को भी कितने मिनट मिल रहे हैं? 120 मिनट ही मिल रहा है। यानी 80 को 120 मिनट में तो शायद मुझे लग रहा है 1.2 मिनट हो जाएगा, यानी मान के चलो 90 सेकंड के आसपास। मतलब हमारे पास अब जो मिनट की संख्या है वो बढ़ गया। सपोज मतलब 1.5 मिनट हो जाएगा। कितना मिनट? 1.5 मिनट। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। मतलब हमारे पास जो टाइमिंग है ना, मेरा कहने का मतलब ये है, वो बढ़ गया है। ये टाइमिंग बढ़ना, पता है, यहीं पर एक ट्रिक है छोटी सी, और वो ट्रिक ये है कि अब आपका जो एक दिमाग में प्लान बना हुआ था, जो जल्दबाजी होने वाली थी 100 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए, यदि आपकी वो प्लानिंग अब कम वाली हो गई है, तो आप जो बाकी क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो उस क्वेश्चन पे ज्यादा दिमाग लगा पाओगे, और उसको जल्दबाजी नहीं होगा तो सही करने के जो चांसेस रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये छोटी सी चीज पता नहीं चलता है, बट कहीं ना कहीं ये भी सही है। 100 में 10 क्वेश्चन तो मान के ही चलना कि नहीं करना है, वो आएगा ही नहीं। और कभी भी जिस क्वेश्चन पे थोड़ा भी ना कुछ समझ में आए उसको अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप फोकस करो उन क्वेश्चन पे जिसको 1 से लेके 100 तक में गए हो, और पहली नजर में ऐसा मतलब क्या आंसर आ गया। और सेकंड अप्रोच होना चाहिए दोस्तों, जिस क्वेश्चन पे आपको लगता है कि एलिमिनेशन मेथड काम करेगा। और ये मेथड क्या है मेरे प्यारे मित्र? तो आइए हम लोग उसको भी समझते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन है। हम लोग ने किसी भी तरीके से क्वेश्चन में ये डिफाइन कर दिया कि ए गलत, बी गलत। अब सी सही हो सकता है, डी सही हो सकता है। यहां प्रोबेबिलिटी 1/4 की लग जाएगी, इसका 1/2 की लग जाएगी, 1/2 की लग जाएगी। यहां सही होने के चांसेस कितने? 50% है। लेकिन अगर पूरा हम लोग गेस करने लगेंगे तो कितना हो जाएगा? 25% का चांसेस रहेगा। तो हम लोग को एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर लेना चाहिए। अब फाइनली आते हैं कि तुक्का कैसे मारा जाए। यहां पे जो लोग देख रहे हैं ना, मैं उनको एक एडवाइस दूंगा, और वो एडवाइस ये है कि आप खुद सोच लो कि आपको ये वीडियो देखना है या नहीं देखना है। मैं ये डिफाइन नहीं करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा लाभप्रद है। ये आपको खुद सोचना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना लाभप्रद हो सकता है, क्योंकि ये ओवरऑल जो है ये प्लानिंग है, ये एक रीजनिंग है। और अब उस रीजनिंग को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब उस प्लान को समझते हैं फाइनली कि तुक्का मारना कैसे है। तुक्का मारना कैसे है। अब हम लोग देखो पहले से ही क्या प्लान बना के जाते हैं दिमाग में कि हमें इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने ये आप डिसाइड कर लेते हो अपने कोर्स वाइज। मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि हमें 100 में से 70 क्वेश्चन का प्लान करके जाना था। मेरा कोई एग्जाम है और वो 100 क्वेश्चन का है और 70 क्वेश्चन का प्लान मेरा था। लेकिन जब मैंने पहली बार थॉरली जब क्वेश्चन पेपर को पढ़ा तो मैं बाई चांस या फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने 50 क्वेश्चंस एक बार में एकदम चकाचक कर दिया। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, बस 2% के डाउट हो सकते हैं गलत होने के, पूरे क्वेश्चन सही है। लेकिन अभी सिलेक्शन तो होगा नहीं, अभी 20 क्वेश्चन और चाहिए। अब ये 20 क्वेश्चन जो हैं, ये 20 क्वेश्चन हम लोग को गेस करने वाला है, यानी तुक्का मारने वाला है। ये भी आप समझ सकते हो, तुक्का मारने वाली बात यहां पे आ जाती है 20 क्वेश्चन पे। लेकिन जो टाइम हम लोगों ने ये 100 से 70 यानी 30 क्वेश्चन बचाए हैं, भाई 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम बचा हुआ है। और उस टाइम को यदि हम लोग इस 20 क्वेश्चन पे लगाएं तो शायद इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन सही करने में सफल हो जाए। यानी मैथ या रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसपे थोड़ा सा दिमाग लगाए सॉल्व हो जाए। यानी दिमाग पे जोर देने से शायद आपके जीके जीएस के क्वेश्चन और सही हो जाए। तो ऐसे में हमारे पास 20 घट के अब हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 15। अब इस 15 पे तुक्का खेलना है। अभी भाई ये तो कहीं का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस 15 पे तुक्का मारे और 15 सही हो जाए। अब यहां पे ही सही मायने में दिमाग लगाना है। अब जो दिमाग लगाना है उस पे बात करते हैं। हमारे पास ओवरऑल जो कहानी है 15 क्वेश्चन की, ठीक है। अब देखो 15 क्वेश्चन का तुक्का कैसे मारते हैं। अब ये 15 क्वेश्चन का तुक्का मारना है। टोटल हम लोग 55 क्वेश्चन सही कर चुके हैं। 55 क्वेश्चन सही कर चुके हैं। कैसे भी करके रोगा हंस के कैसे भी 15 क्वेश्चन पे तुक्का मारना है। अब ये 15 क्वेश्चन पे जो तुक्का मारेंगे हम लोग, वो जरूरी नहीं है कि 15 क्वेश्चन का ही टारगेट बना के मारेंगे। अब हम लोग शायद इसको बढ़ा के 20 फिर से कर दें।
बढ़ा के 20 फिर से कर दें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 15 जब मारेंगे तो 15 सही होगा। अब हम लोग अगर इसको 20 कर देंगे तो 20 गुणे 4 और ये हो जाएगा 80 मार्क्स, मतलब 80 नंबर का खेल और है। अगर अब हम लोग दिमाग लगाते हैं कि 20 में से हमारे कितने सही हो सकते हैं, कितने मिनिमम हमें सही करने चाहिए कि वो एवरेज बनी रहे, हमारा जो 55 है उसको इफेक्ट ना डाले, ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा ना भाई। 55 को क्यों बर्बाद करेंगे। अब हम जो भी दिमाग लगाएंगे वो बस इस 20 पे लगाएंगे, इसी को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। यानी 20 में सपोज हम लोग के 5 अगर गलत हो जाए तो हमारा कितना नंबर माइनस जाएगा, कोई बताएगा मेरे को। तो ये हो जाएगा 5 माइनस जाएगा, 5 गलत पे कितना जाएगा, 5 माइनस जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 15। ठीक है, अब 15 चौका 60, यानी 60 में से 5, मतलब फिर भी हम लोग 55 प्लस में हैं। मतलब हम लोग 20 में अगर 15 क्वेश्चन सही करते हैं, 5 गलत करते हैं, तो भी हम लोग अभी खड़े हैं कितने पे, 55 पे खड़े हैं। अभी भी हम लोग 55 पॉजिटिव में खड़े, और कम करते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को इस 15, हम लोग को कितना 60 ही तो चाहिए था, यहाँ पे लगभग हम लोग को 60 चाहिए था और हम लोग को इस तरीके से 55 मिल गया, यानी 20 में से 5 गलत करने पे। लेकिन इतना भी हम लोग का नहीं हो पाएगा, इतना भी हम लोग का नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में मैं मान के चलता हूं 20 में से हमारे 10 सही होंगे, 10 गलत होंगे। सिंपल सा फॉर्मूला अपनाते हैं कि 10 सही होंगे, 10 गलत होंगे। अब देखो 10 सही होने पे मिलेगा कितना, 40, कितना मिलेगा 40, और 10 गलत होने पे कितना मिलेगा, 10 माइनस, तो 40 में से 10 माइनस हो जाएगा 30। हमारे पास अभी भी 30 हमारे पॉजिटिव मार्क्स मिल रहे हैं, यानी 55, और 55 के जितने भी होंगे, 5 को 20, फिर 4 5 के 20, मतलब 120 के आसपास, और ये 30 जुड़ जाएगा, मतलब 250 फिर भी हमारे पास हो रहे हैं, फिर भी हमारे पास 250 हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये ट्रिक हम लोग का काम कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्लानिंग कैसे है। मैं तो बोलता हूं मजे से तुक्का मार के आना, एकदम शौक से तुक्का मार के आना, लेकिन उसमें भी दिमाग लगा के तुक्का मारना। अब आता है उन लोग का नंबर जिसको कुछ नहीं पता है, जिसको कुछ नहीं पता है, जो जीरो पे है। शायद वो इसलिए एग्जाम में बैठ रहे हैं कि बस चल रहे हैं, पेपर पैसा दिए हैं तो भाई पेपर दे लेते हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही माइंड सेट कर लिया है कि हम इस बार, क्योंकि मेरे पास अभी से रजिस्ट्रेशन के कॉल आ रहे हैं, सर न्यू बैच कब लाएंगे, न्यू बैच कब लाएंगे। तो उन बच्चों के लिए है जिनसे कोई उम्मीदें नहीं है, वो खुद ही बस जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए, उनको भी यही बोलूंगा पहले तो एक बार पूरा थॉरली पूरा पेपर देखना, आएगा तो ठीक है, और नहीं आएगा तो फिर उसमें 25-25 का सेक्शन बना के जनरली बी सी ऑप्शंस में कोई भी चूज करके, वैसे ये ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अनऑफिशियल बात बोल रहा हूं, ठीक है। इसको आप लोग अपने एज अ टीचर मैं नहीं बोल रहा हूं इस चीज को, बस बता रहा हूं कि ऐसा भी कर सकते हो। बाकी इसके पहले जो तमाम बातें बताई है वो वर्क करता है, रियली इट्स वर्क, आप इसको करके देखना, ये प्रूव हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें रही जो कि मैंने आपको बताई। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, चैनल में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। बीएचयू पाठशाला में प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा ऑफिशियल अपडेट जा रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स तो हो गया एग्जैक्टली इतने सारे मुझे लग रहे पॉइंट डिस्कस करने थे, मैंने कर दिया। हाँ लास्टली अगर मेरे से कोई ये बात पूछता, मैं फ्रंट पे होता कि सर आपको तुक्का मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए, तो मैं यही बोलूंगा कि तुक्का मैं कुछ भी बोलूं कि मैं मारता हूं कि नहीं मारता हूं, वो हर एक इंसान जानता है कि तुक्का तो मारता ही मारता है। क्योंकि हम लोग किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो हम कुछ पार्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर पहली बार में, एक्चुअली देखो वही ना मैं बोला कि इस शब्द में थोड़ी सी कमी है, बट अदरवाइज हम लोग सब वही काम करते हैं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। और सिलेक्शन मैटर करता है, फाइनल रिजल्ट मैटर करता है, वो आप सही करके लाना, बस बात खत्म हो जाएगी। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। हर महादेव, जय श्री कृष्ण, बहुत सारी शुभकामनाएं, अच्छा करो, रिवीजन करते रहो, पढ़ते रहो, बीएचयू पाठशाला में बने रहो, कोई भी अपडेट नहीं मिस होना पाएगा, ठीक है। प्लीज कमेंट्स करना, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स करना, मैं उस पर तुरंत वीडियोस बना दूंगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, ओके ठीक है, बाय बाय। लाइक्स जरूर कर देना।